अब हम देखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो संधारित्र में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। उसी को संधारित्र की क्या कहेंगे, संधारित्र की ऊर्जा कहोगे या फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा है। जहाँ पे कार्य को संचित ऐसी बात आती है ना, वो क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा है। तो प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस संधारित्र में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे ही हम उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हमको उसका व्यंजक निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। मान लो हमारे पास सी संधारित्र का एक सी धारिता वाला एक संधारित्र है, ठीक है, जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक, तो सीधे सीधे प्लस क्यू आवेश एक साथ तो नहीं दिया जाता है ना। स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, छोटे आवेश, मतलब एक आवेश दिया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हम मानेंगे कि पहले इसको बहुत थोड़ा सा अमाउंट है ना, क्यू आवेश, कैपिटल क्यू यानी बिग अमाउंट, स्मॉल क्यू यानी थोड़ा आवेश। तो पहले इसको थोड़ा सा आवेश से आवेशित किया गया इससे। तो जैसे ही ये इस आवेश से उस संधारित्र को आवेशित किया गया तो उसके एक प्लेट में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, और दूसरे प्लेट में माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही प्लस और माइनस आए यानी दोनों के प्लेटों के बीच की क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। ठीक है, और ये अभी बहुत छोटा विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो यदि हम इसको वी डैश से दर्शाएं तो वी डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी। वी का ऐसे सूत्र क्या है, वी बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक है, ब्लर क्यों हो रहा है, वी बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आवेश की बात किए तो विभव भी थोड़ा सा, तो वी बराबर वी डैश बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक, अब धीरे धीरे आवेश की मात्रा क्या है, बढ़ेगी, है ना। आवेश देते जाओगे, आवेश देते जाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो मान लो आवेश को देने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू। कितना काम कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो कार्य की गणना जब करनी रहती है तो हम कैसे करते हैं, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। हर जगह बल जो है वो अलग अलग रहेगा। जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए जब हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं तो वहाँ पे बल का काम कौन कर रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण देखे तो वहाँ पे बल का काम कौन कर रहा था, प्रत्यानयन बल युग्म। यहाँ पे देखो बल का काम कौन करेगा, विभव। यहाँ पे बल का काम कौन कर रही है, विभव, क्योंकि विभव काम क्यू आवेश को लाने में कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो ये वी डैश एक तरह से बल का काम करेगा यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश, ये बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन किस में हो रहा है भाई, आप क्या लेके आ रहे हो, आवेश का मान, तो डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश इंटू डी क्यू। कार्य की परिभाषा नहीं बदली है ना, कार्य की परिभाषा वही है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन हर जगह हमको देखना रहेगा कि बल के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे बल के रूप में कौन कार्य कर रहा है, विभवांतर। तो ये हो गया डी डब्ल्यू वी। ठीक, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी डैश का मान अगर हम रखते हैं तो क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य के लिए हम क्या कर देंगे इसका, और ये कुल कार्य जब निकालोगे इसी को यू से दर्शाओगे। कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का। ठीक, तो इधर भी समाकलन हो जाएगा क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक आवेश का देना, हम कहाँ से शुरू किए हैं, जब कोई आवेश नहीं था, से लेकर कहाँ तक दिए हैं, कैपिटल क्यू तक। ठीक, क्यू अपॉन सी जो है बाहर हो जाएगा, क्यू बेचारा का है, 1/c जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये 1/c बाहर, और आप समाकलन में कौन कौन बच जाएगा, q इंटू डी क्यू। अब हम तो समाकलन करते हुए आए हैं, हम जाने कैसे समाकलन करना है। ये क्या हो जाएगा, x जैसे है तो x² हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे q है तो क्या हो जाएगा, q²/2, लिमिट 0 से लेके q। ठीक, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/2 को बाहर निकाल दो भाई, 2 में तो लिमिट पुट होगा नहीं, तो ये 1/2c हो गया।
अब ब्रैकेट में लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले रहता है, तो क्यू की जगह जब अपर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, तो ये कैपिटल क्यू का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट यूज़ करोगे तो क्यू की जगह शून्य रखना पड़ेगा, तो ये शून्य का होगा, बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमको u का मान मिल गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। यही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब देखो इसके 3 रूप हो सकते हैं, इस सूत्र के 3 रूप आएंगे बच्चे, क्योंकि चूँकि ये बेसिक इक्वेशन ये है अपना v बराबर क्यू अपॉन सी, तो q की जगह हम देखो यहाँ से हम q की जगह लिख सकते हैं v इंटू सी, ब्लैक क्यों हो जाते हैं, q की जगह हम क्या लिख सकते हैं v इंटू सी, है ना, q की जगह हम क्या लिख सकते हैं v इंटू सी, या फिर यहाँ पे c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ब्लर मत होना भी, या हम देखो c की जगह क्या लिख सकते हैं q अपॉन v। तो एक बार q का मान पुट करके एक बार c का मान पुट करके आप अलग अलग रूप में इसका आपको अलग अलग रूप में मिल जाएगा। तो चलो पहले u इज़ इक्वल टू फर्स्ट वाला देख लेते हैं, q बराबर v इंटू सी, q बराबर क्या लिख दोगे v इंटू सी होल का स्क्वायर अपॉन c, क्या रखें q बराबर सी v, ये हो जाएगा c, एक c से कैंसिल हो जाएगा तो ये हाफ सी वी स्क्वायर, एक c का स्क्वायर से एक c कट गया तो बच गया एक c और v का वर्ग, तो हाफ सी वी स्क्वायर। जनरली इसी क्वेश्चन को ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, c संधारित्र v विभव, ये हो गया। अब एक बार ये भी रख के देख लो, c बराबर q अपॉन v, c बराबर क्या रखेंगे q अपॉन v, q कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये v जो है वो ऊपर चला जाएगा, एक q कट गया और ये अंश से हर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 QV, यानी v बराबर क्या आएगा 1/2 QV। तो ये 3 रूपों में आप लिख सकते हो किसको, बात सबकी वही है ना, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, ठीक। मोस्टली ये जो है वो यूज़ होता है, ये है समानांतर प्लेट संधारित्र नहीं, हाँ, समानांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा का व्यंजक।